आप खुश नहीं? एक बात पूछूं? या तो सही सही जवाब देना या फिर कुछ मत कहना। मुझे अब कल तक हर हालात, हर सबूत मेरे खिलाफ थे। फिर एक रात में ऐसा क्या हुआ? क्या तो माँ के कन्हैया ने सच्ची में कोई चमत्कार किया या फिर कोई छल? कभी कभी जब सीधे तरीके से काम ना निकले तो हमें। इसका मतलब तुमने चल का रास्ता लिया। कितना भी सोच लो गलत गलत रहेगा और सही सही। जब आपको धोखे से जेल में डाला गया तब कहाँ गए थे दुनिया के उसूल? इसका मतलब दूसरे जो भी करे हम भी आग बंद करें वही सब करें। मुझे कोई और क्या करता ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसूल जिंदगी भर मेरे साथ चले। आपके उसूलों पे कोई सवाल नहीं उठा रहा नरेन। तो फिर तुम चाची के पास जाओगी और उन्हें सारी सच्चाई बताओगी या मैं खुद उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगा? ये इंजेक्शन जीजू को लाइफ लॉन्ग के लिए पैरालाइज कर देगा। 100 करोड़ हमारे नाम कर दो और फिर अपने ससुर जी को वो क्या कहते हैं, जीवन दान दिलवा। सो पूजा, कहाँ है तुम्हारे नरेन बाबू? या फिर ये भी तुम्हारी कोई होशियारी है? नहीं चाची, इस जोगी को स्मार्ट बनने का बहुत शौक है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं ये नरेन व्यास को। अब आप पर इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं। जब हमने आपका फार्म हाउस जलाया, आपको झूठे ड्रग केस में जेल में अंदर करवा दिया। ओवर कॉन्फिडेंस के नशे में तुम इतने धुत रहते हो राहुल कि एक बार ठीक से आंख खोलकर भी नहीं देखा। शायद कुर्ते के बटन में कोई कैमरा छुपा हो। मानना पड़ेगा आंटी, आपका और नरेन का मन बिल्कुल एक जैसा ही। हमेशा दूसरे को ही अपना सारा क्रेडिट दे देते। मानना तो तुम्हें पड़ेगा सुरभि, बहुत हिम्मत वाली हो तुम। राहुल के साथ इतना सब कुछ हो गया पर अब भी तुम परिवार के साथ खड़ी। नरेन जैसा लाइफ पार्टनर पाने के लिए तो मैं 100 राहुल कुर्बान कर दूं भुआ जी। जी मामा। हाँ लड़की, तू ठीक है ना? देख बेटा, ये बड़ा मुश्किल वक्त है लेकिन ये दिन तो आना ही था ना। और ये बात तू अच्छी तरह से जानती थी। अब जब तेरा मकसद पूरा हो गया है तो तेरा उस घर से और नरेन बाबू से विदा लेने का वक्त आ गया है। हेलो बंधु, आज दिन रहते ही शुरू हो गए। इतना हैरान क्यों हो रहे हो? इन सिद्धियों का तो तुमने अब तक भरपूर फायदा उठाया है। मुद्दे पर आइए गुरुजी। बहुत बौखलाए हुए लग रहे हैं। जेल की हवा खाने का डर अभी से तो नहीं सता रहा है। खैर, फिलहाल मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर इन सिद्धियों से मैं व्यास परिवार की जड़ हिला सकता हूं तो तुम्हें भी मिट्टी में मिला सकता हूं। और इस दफा तो मेरे साथ मेरे अच्छे कर्म की शक्तियां भी हैं। फोन क्यों किया है? ये बताने के लिए कि नियति तुम्हें सुधरने का मौका दे रही है। अवसर का लाभ उठाओ, वरना मुझसे पहले व्यास परिवार का सारथी नरेन व्यास तुम्हारी गाड़ी पटरी पर से उतार देगा। नहीं नरेन, नरेन, आपसे दूर नहीं जा सकती। प्लीज नरेन, नरेन।
दुनिया की सबसे प्यारी वाइफ के लिए ये प्यारे फूल। एक और तोहफा ड्रेसिंग टेबल पर इंतजार कर रहा है। माँ के गहने? ये जेवर पूजा की माँ के हैं। कन्यादान के बाद पूजा यही जेवर पहनेगी। ऐसी दशा कर दी इन गहनों की, पहनने के लायक तक नहीं छोड़ा। लेकिन आप लेकर कहाँ जा रहे हैं मुझे? शादी के बाद लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं। मैं भी अपनी वाइफ के साथ यूरोप की सैर कराना चाहता हूँ। चलोगी मेरे साथ? नरेन, इस वक्त घर के जैसे हालात हैं, उसमें सबको अकेले छोड़कर जाना, वो भी इतने दिनों के लिए, ठीक नहीं होगा। पूजा, तुम भी ना पागल हो। या सुरभि है ना सबका ख्याल रखने के लिए। इनसे मिलो, ये हमारे ट्रैवल एजेंट है। हेलो मैम। वीजा की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाने आए। चलो पेपर्स पे साइन कर दो। एक्सक्यूज मी। मिसेस व्यास। जी मैम, यहाँ साइन कर दीजिए। लीजिए। पूजा, तुम्हारे मामा ने ट्रैवल एजेंट को भेजा है। तुमने बताया नहीं कि तुम अमेरिकन वीजा के लिए अप्लाई कर रही हो। पूजा, सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ। माँ, एक मिनट। कुछ भी हो पूजा, तुम्हें शाम 6 बजे के पहले हवन के लिए पहुंचना ही होगा। पूजा बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? आपने साड़ियों के एग्जीबिशन के बारे में बताया था ना, मैं बस वहीं होकर आती हूँ। किशन, उस टैक्सी के पीछे चलो। भावराव ने तो अपना असली रंग नहीं दिखाया ना। ये उससे सेठ जी का सफाया करने के बाद अपराध में मेरा सफाया करने तो नहीं चला वो। 16 साल तक दोस्त बना के मैंने तुझे संभाला, तेरा ख्याल रखा मैंने, उसका ये बदला दे रहा है तू। अरे क्या बकवास कर रहे हो नागेश से? आवाज नीचे कर भावराव। गाड़ी की चाबी दे। तेरे तो जेब काट दी किसी ने। शौर्य, प्लीज उठो। हमें यहाँ से निकलना है। शौर्य, प्लीज उठो। पापा, आज मैंने मेरी मंजिल की ओर दूसरा कदम रखा है। मैं आपको प्रेम के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि आप जो कर रहे हैं वो शादी नहीं, धोखा है। मेरा तुमसे वादा है और चैलेंज भी, ये शादी तो होके रहेगी। मैं भी देखती हूँ कि आंखें खोल कर देखना। आखिर बड़ी बहन को मंडप तक तो छोटी बहन ही लेकर जाएगी। हमारी जिम्मेदारी है, तो मुझे बचाने के लिए हम उसे संग्राम को कैसे सौंप सकते हैं? जिस तरह दिशा तेरी जिम्मेदारी है, उस तरह ये फैमिली मेरी जिम्मेदारी है। और इस फैमिली की सलामती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकता हूँ। संग्राम
अभी आप शर्लिन की मॉम को फोन मत कीजिएगा और उनको ये तो बिल्कुल मत बताइएगा कि कुंडलियां मैच कर गई। व्हाट? बस आदि का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो निशा को डॉक्टर के पास से लेकर आएंगे और हमें सच पता चलेगा। पर कुछ दिनों से उसके बिहेवियर को देख के मुझे उस पर शक हो रहा है। माँ, एक्सीडेंट। किसका एक्सीडेंट हुआ है बेटा? वो गंदी माँ का और पापा का एक्सीडेंट।